राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। अब अपने लोग चालू करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और कक्षा है तुम्हारा 12th। तो भाई सबसे पहले सवाल को समझो कि इनवर्स क्या होता है, इस पे ध्यान देना है। ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग पढ़ चुका है, ट्रिगोनोमेट्री 10th में पढ़ा है और 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। यदि तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है तो तुम लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा। एक लाइन में इतना बात को तुम समझ लो, फाइनल हो गया। अब अगला मुद्दा समझो कि इनवर्स क्या है। तुमको सबसे पहले 6 चीज आना बहुत जरूरी है। 6 चीज क्या क्या है उस पर देखो, ध्यान देगा। पहला नंबर हो गया साइन, कोस, टेन, थीटा देगा तो दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। टेन थीटा हो गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा कोसेक थीटा, उसके बाद हो गया तुम्हारा सेक थीटा और उसके बाद हो गया तुम्हारा कोट थीटा। अच्छा, अगर यदि ये 6 चीज जानता है तो इस छेवों को अपने लोग बोलेंगे सिंपल फॉर्म। कौन फॉर्म बोलेंगे? सिंपल फॉर्म। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो ये तुम्हारा हो गया सिंपल फॉर्म। सिंपल से बनाना है अपने लोगों को कौन सी? इनवर्स। अब देखो की करना होता है अपने लोगों को। जैसे हम मान लिया जाए कि कोई ए बराबर मान लेते हैं कि ए बराबर हो गया ये तुम्हारा साइन थीटा, है कि नहीं है? तो इसको अपने लोग कौन फॉर्म बोलेंगे? सिंपल फॉर्म। सिंपल से यदि इनवर्स में बनाना है, ध्यान से देखेगा, ये सिंपल, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा इनवर्स। ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स ए बराबर हो गया थीटा। कोई तकलीफ? और इनवर्स लिखने का तरीका क्या है कि इस पे पावर दे देगा तुम -1। कोई तकलीफ? अगला मुद्दा समझो। फिर अगर यदि तुम्हारा टेन थीटा बराबर अपने लोग मान लेते हैं अल्फा, तो अगर यदि तुम्हारा इस तरह से साधारण रूप में लिखा हुआ है, जैसे तुम 10th में पढ़ा है, इस तरह से तुम लिख दिया तो इसको बोलेंगे अपने लोग कौन फॉर्म? सिंपल फॉर्म। अब इसको उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 और इस पर पावर देगा -1 अल्फा। तो ये हो गया थीटा बराबर 10 इनवर्स कौन सी? अल्फा। कोई तकलीफ? अगर यदि तुम यहाँ पे देखो, हम तुमको फिर एक ठो लिख देते हैं कोसेक अल्फा बराबर मान लेते हैं कि ये है बीटा, है कि नहीं है? और ये पूछेगा कि कौन फॉर्म में है तो की बोलेगा? सिंपल फॉर्म में। कौन फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में। और ये सिंपल से उधर जाएगा तो कौन सी में बन जाएगा? इनवर्स में। तो अल्फा बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी? कोसेक इनवर्स बीटा। बुझा कि नहीं बुझा? यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ है? अच्छा, अब मुद्दा समझो। अब अगर यदि यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि ये जो है कि ये ऊपर वाला है सिंपल फॉर्म में। कौन फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में। इसको अपने लोग SF भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को ITF भी बोल सकते हैं। ITF, आई से हो गया इनवर्स, टी से हो गया ट्रिगोनोमेट्री, एफ से हो गया फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो ध्यान से, इसको बोलेंगे अपने लोग SF सिंपल फॉर्म, और ये जो है तुम्हारा कौन सी? इनवर्स फॉर्म। कौन फॉर्म है? इनवर्स फॉर्म। अब इनवर्स से फिर बनाना है सिंपल में, तो ए बराबर फिर लिखेंगे तो कौन सी हो जाएगा तुम्हारा? साइन थीटा। बात वहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच रहा है ना? अगर यदि तुम्हारा यहाँ पे सेक इनवर्स ए बराबर दिया हुआ है थीटा, तो ये अभी है कौन फॉर्म में? इनवर्स फॉर्म में। हम इस पर जोर काहे दे रहे हैं कि सब काम इसी पर है। बुझा कि नहीं बुझा? अब अगर यदि यहाँ पे ए बराबर लिखेगा तो ये कौन सी हो जाएगा तुम्हारा? सेक इनवर्स कौन सी हो गया? सॉरी, सेक थीटा इनवर्स था, अब ये बन गया तुम्हारा कौन सी? सिंपल। अब जो हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं उस पर ध्यान देगा। सिंपल से बनाए इनवर्स, इनवर्स से बनाए सिंपल, तो दोनों केस में किसका मान निकला? एंगल का मान। दोनों केस में किसका मान निकला? एंगल का मान। सिंपल फॉर्म से इनवर्स फॉर्म या इनवर्स से कौन सी? सिंपल फॉर्म में बनाना हो तो दोनों केस में अपने लोगों का किसका मान निकलता है? एंगल का मान निकलता है। और इसी मान को अपने लोग कहते हैं कौन सी? मुख्य मान। कौन मान कहते हैं? मुख्य मान। तुमको जो है कि गणित में कहेगा, सवाल दे देगा, ऊपर में हेडिंग लिख देगा कि मुख्य मान को निकालें। इंग्लिश में लिखल रहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू, टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मतलब होता है मुख्य मान को निकालें। बुझा कि नहीं बुझा? तो इस तरह से तुम्हारा सवाल जो है कि दिया हुआ रहेगा। तो सिंपल से एक लाइन में समझ लो, सिंपल से इनवर्स, इनवर्स से सिंपल बनाना हो तो दोनों स्थिति में अपने लोगों को कौन सी करना है? एंगल का मान निकालना है। कोई तकलीफ? अब देखो ये हम तुम लोगों को इसका कहानी खत्म करते हैं। अब ध्यान से समझना,
हम जो थोड़ा सा भजन लिखवाने के लिए जा रहे हैं उस भजन पर थोड़ा सा ध्यान देना। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा चलो लिखते हैं। यदि एफ एक्स कोई फंक्शन इस प्रकार हो कि हो कि एफ इनवर्स एक्स या एफ एक्स के होल इनवर्स को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिखेगा, दूसरे शब्दों में ध्यान से देखना। यदि सिंपल, अच्छा अभी सिंपल सीख चुका है। सिंपल क्या है? यदि सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पावर -1 दिया जाता है तो उसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहते हैं। इसको कौन सी कह दिए अपने लोग? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहते हैं। तथा इसे शॉर्ट में ITF द्वारा लिखा जाता है। ITF द्वारा लिखा जाता है। तो ये तुम्हारा भजन यहाँ तक सीख चुका है। अब हम इसको मिटाते हैं, तुम लोग थोड़ा ध्यान देगा। भाई अभी तुरंत अपने लोग सीखे हैं। यदि सिंपल से इन्वर्स या इन्वर्स से सिंपल बनाना हो तो दोनों स्थिति में किसका मान निकलता है? एंगल का मान निकलता है। यदि सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बदला जाता है तो दोनों स्थिति में एंगल का ही मान निकलता है।
दोनों स्थिति में किसका मान निकलता है? एंगल का मान निकलता है। इसी मान को मुख्य मान कहा जाता है। मुख्य मान कहा जाता है। इसी मान को कौन सी कहा जाता है? मुख्य मान कहा जाता है। अब हम तुम लोगों को स्टार दे करके एक बात लिखाते हैं। कौन सी? कि यदि क्वेश्चन में मुख्य मान निकालने के लिए कहे तो अपने लोगों को एंगल का मान निकालना है। कोई तकलीफ? यदि क्वेश्चन में मुख्य मान निकालने के लिए कहे तो किसका मान निकालना है? एंगल का मान निकालना है। ध्यान से देखेगा। अच्छा, यदि क्वेश्चन में मुख्य मान निकालने बोले तो, यदि क्वेश्चन में मुख्य मान निकालने बोले तो अपने लोगों को एंगल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एंगल का मान निकालना है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग शुरू करते हैं। इसमें जो जो फार्मूला यूज होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान देगा भाई, अपने लोगों का इनवर्स ट्रिगो में जितना भी फार्मूला यूज होगा उस फार्मूले को हम तुम लोगों को लिखा देते हैं। साथ में साथ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला इसमें भरपूर मात्रा में यूज होता है, उसको भी हम साथ में लिखा देते हैं। ठीक हो? तो तुम लोग ध्यान से देखेगा। पहले थ्योरी जो बताए हैं, जो फार्मूला हम बताएंगे उस फार्मूले को तैयार करेगा, तब जाकर के तुम चैप्टर में घुसेगा, तुमको चैप्टर बनाने में आनंद आएगा। ठीक है? तब तुम लोगों को चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखेगा, नहीं तो फिर तब आनंद नहीं आएगा। तब ऐसे देख लेगा, छोड़ देगा। ये तो कोनो नाच ड्रामा वाला वीडियो है ना, एक बार देखेगा ठुमका लगाया तो चल मजा आ जाएगा, वो सब नहीं होता है। इसमें होता है कि तुमको पहले थ्योरी देखना पड़ेगा, तब जाकर के मजा आएगा, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा। ऐसे तब लगेगा कि चल तब तो तुम लोगों को वही देखने में बढ़िया लगेगा, लालटेन ने बुता के क्या क्या किया, यही सब ये सब समझ में भी आता है जो बात है। और काहे समझ में आता है, इसमें भी रीजन है। इसमें रीजन की है कि तुम पहले जानता है कि लालटेन क्या है, तो तुम्हारा थ्योरी हो गया लालटेन। अब बुता के क्या क्या किया तो उसके बाद भी जानता है, इसलिए मजा आ जाता है। तो जैसे तुम लोग सवाल में फिर घुसने से पहले ये वाला चीज देख लेगा, फिर तुमको सवाल बनाएगा तो फिर मजा आएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो ये सब रीजन हो जाता है। तो अपने लोग लिखते हैं टाइप फर्स्ट की सब है, ध्यान से देखना। टाइप फर्स्ट में पहला थ्योरी, और सब जितना भी फार्मूला देंगे टाइप वाइज दे देंगे। ठीक हो? एक नंबर में पढ़ते हैं साइन इनवर्स। अच्छा, अब इनवर्स इसको क्यों पढ़ते हैं समझ गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर हो गया तुम्हारा π/2। और हम तुम लोगों को खुल्लम खुल्ला दावे के साथ बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कौन सी हो गया? π/2। तो इसमें हम 3 फार्मूला लिखेंगे, 3 में से तुम लोगों को कोनो पूछ सकता है, सबका आंसर होगा π/2। तो हम एक को साबित करेंगे, फिर तुम लोगों को सब साबित करना है। कोई दिक्कत? हम एक ही साबित करेंगे, तुम लोगों को 2 साबित करना है। तो ध्यान देगा, अपने लोग देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर हो गया तुम्हारा π/2। अगला तीसरा नंबर शुरू करते हैं हम, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हो गया तुम्हारा π/2। और यहाँ पे रिमार्क में फार्मूला लिखेगा। रिमार्क में जो जो फार्मूला यूज होगा हम उसको लिख रहे हैं। बुझा कि नहीं बुझा? एक नंबर में है तो जानता है साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है तुम्हारा कौन सी? कोस थीटा। होता है कि नहीं होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। 10th का फार्मूला है तुम्हारा, 6 गो फार्मूला पढ़ा है तुम लोग। फिर दूसरा नंबर हो गया तुम्हारा कोस π/2 माइनस थीटा बराबर हो गया तुम्हारा
साइन थीटा, और तीसरा फार्मूला हो गया तुम्हारा टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर हो गया कोट थीटा। ठीक हो। अगला देखेगा ध्यान से, तीसरा नंबर हो जाएगा सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक छोरे। और चौथा नंबर हो जाएगा तुम्हारा कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगला हो जाएगा छठा नंबर, ये चौथा हो गया तुम्हारा, ये पांचवा हो गया, ये छठा कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर हो गया तुम्हारा टेन थीटा। अब देखो ध्यान से, हम एक नंबर का साबित करते हैं, तुम लोग जो है कि ये दोनों साबित कर लेगा सुबुक से। ठीक हो। तो ध्यान से देखेगा, एक को साबित करने के लिए तुम लोग देखो, हम एक साबित करते हैं तब जाकर के तुम लोग जो है कि ये दोनों कर लेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक नंबर का साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई बटा 2। तो याद रहे, हम एक सवाल के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, एक फार्मूला के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, बाकी सब फार्मूले के साथ तुम लोग वही व्यवहार करना। बुझा कि नहीं बुझा। अब ये दोनों में से साइन इनवर्स है, दूसरा है तुम्हारा कौन सी कोस इनवर्स। दो में से किसी एक को मान लो, अपने लोग मान लेते हैं। बोल किसको माने, पहला कि दूसरा को? पहला को मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिए थीटा। कौन सी है ये? थीटा है कि नहीं है। अब देखो इसको, ये कौन फॉर्म में है? इनवर्स फॉर्म में। और इनवर्स में है, ये उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा? सिंपल में। इनवर्स से सिंपल, तो एक्स बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी? साइन थीटा। कोई दिक्कत हुआ कि? साइन थीटा। अब मुद्दे को समझना यहाँ पे, फिर हम एक्स को एक्स रहने दिए। अब देखो हम यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान दिलवाते हैं। देख रहा है, कोस थीटा के साइन थीटा बराबर अपने लोग की लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। नीचे वाला फॉर्मूला देख ध्यान से, देख रहा है, ये वाला साइन थीटा बराबर कौन सी लिख सकते हैं? कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब तुम लोग सोचेगा कि ई वाला कहाँ पे यूज होगा, दूसरा नंबर मानेगा तो ई वाला यूज होगा। बुझा कि नहीं बुझा। तो अपने लोग साइन थीटा के जगह पे लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है कि? अच्छा अगला मुद्दा समझना, ये जो है तुम्हारा, ये कौन फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में। ये कौन फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में। ये इधर आएगा तो कौन सी में बन जाएगा? इनवर्स में। तो इसको इनवर्स में बना दो। ये हो गया तुम्हारा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस कौन सी हो गया? थीटा। अब यहाँ पे मुद्दा समझो थोड़ा सा, ये थीटा जो है कौन सी में है? माइनस में। कौन सी में है? माइनस में। ये बराबर के पार आएगा तो कौन सी में हो जाएगा? प्लस में। कर दो थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कौन सी हो गया? पाई बाय 2। अब देखेगा ध्यान से, हम थीटा किसको माने हैं? साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स को, इसको कर दो समीकरण 1। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कौन सी से? इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से थीटा के जगह पे लिख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर अपने लोगों का आ चुका है श्रद्धा भक्ति से पाई बाय 2। तो अपने लोग एक नंबर का फॉर्मूला साबित कर चुके हैं। अब तुम लोग जो है कि 2 नंबर का साबित करके कमेंट में लिखना हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक हो। ध्यान देगा भाई, अब अपने लोग चालू करने जा रहे हैं टाइप 2। ठीक हो। ध्यान से देखेगा टाइप 2। टाइप 2 का एक नंबर साइन इनवर्स। अच्छा पढ़ने के लिए भी सीखो, बच्चा पढ़ देता है दूसरे टाइप से। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो गया तुम्हारा थीटा। याद रहे कैसे पढ़ना है? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। करता बच्चा पढ़ देता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। इंटू पिंटू नहीं बोलना है, इंटू पिंटू बोलेगा गड़बड़ हो जाएगा। इंटू मतलब होता है गुना, ये कभी इससे गुना नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कौन सी हो गया? थीटा। और दूसरा नंबर में हो जाएगा तुम्हारा कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर हो गया तुम्हारा थीटा। तीसरा नंबर
टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर हो गया तुम्हारा थीटा। चौथा नंबर कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर हो गया तुम्हारा थीटा। पांचवा नंबर सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर हो गया तुम्हारा थीटा। छठा नंबर हो जाएगा तुम्हारा टेन कोट नरे कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर हो गया तुम्हारा थीटा। ये सवाल है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, इसको याद रखना, इसी पे तुम्हारा फार्मूला बनेगा, सब सवाल बनेगा। ये देखो कैसे पढ़े हम, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा। क्लियर हो गया। अब इसमें से हम फिर एगो साबित करेंगे, फिर तुम लोगों को बाकी सब साबित करना है, ठीक। अच्छा, एक नंबर का साबित कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी थीटा। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा समझो। अब इस सवाल के साथ, एक सवाल के साथ मतलब एक फार्मूला के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे, एक फार्मूला के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, बाकी पांचों के साथ तुम लोग वही व्यवहार करना और तुम्हारा फार्मूला लप से बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखो डंटा दे देते हैं नीचे में, और डंटा तुम लोग जानता है कि नीचे में ही पड़ता है, नहीं पड़ता है? दिया है कभी की नहीं दिया है? अच्छा, तो अभी दो मेरे सामने में नीचे में दे दिए। अब देखो, जिसको डंटा दिए हैं नीचे में उसको मानो, उसको कौन सी करेगा? मानेगा। अच्छा, डंटा जिसको देगा उसको नहीं मानेगा? दुनिया मानता है तो तुम काहे नहीं मानेगा? जो बात है देखो, लेट करो, साइन थीटा बराबर कौन सी हो गया? ए मान लिए हैं अपने लोग, और इसको कर दो समीकरण एक। कोई दिक्कत हुआ कि साइन थीटा बराबर माने हैं कौन सी? एक, और इसको कर दिया है समीकरण एक। अब देखेगा ध्यान से। अच्छा, ये है तुम्हारा कौन फॉर्म में? इनवर्स फॉर्म में। कौन फॉर्म? सॉरी, सिंपल फॉर्म में। कौन फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में। और सिंपल से बनाना है इनवर्स, तो किसका मान निकलेगा? एंगल का मान। किसका मान निकलेगा? एंगल का मान। तो थीटा बराबर हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स ए। देगा कि नहीं देगा? साइन इनवर्स ए। अब देखो ध्यान से, कितना इजी है, इसको इधर कर दो। साइन इनवर्स ए बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा? थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी से? फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स दे दिया सुबुक से, और ए का मान देखो कौन सी है? साइन थीटा, है कि नहीं है? ए का मान साइन थीटा। यहाँ पे लिख दो तुम साइन थीटा बराबर कौन सी हो गया? थीटा। यही तो अपने लोगों को चाहिए था, ले आ चुका है। और यहाँ पे सुतली बम बना दो। बताओ इसमें कुछ है? अब कुछ ना है तो तुम लोग इस सब को बना लेगा, ठीक हो। अब अपने लोग चलेंगे टाइप 3। अच्छा, ध्यान देगा भाई, अब अपने लोग चालू कर रहे हैं टाइप 3। अच्छा, टाइप 3 का फॉर्मूला कैसा होगा उस पर ध्यान देगा। है देखो, अब ये जो था टाइप 2 में था इनवर्स, देखो कौन सी है? बाहर में, है कि नहीं है? अब अपने लोग जो है कि इनवर्स को डाल देंगे अंदर में। है देखो कैसे पढ़ेंगे, साइन साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉस कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा, टेन टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कोसेक कोसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, सेक सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कोट कोट इनवर्स थीटा बराबर थीटा। बताओ कोई तकलीफ हुआ? बोल रहे नहीं हुआ। अब अपने लोग फिर एक नंबर का हम साबित करेंगे। एक नंबर के साथ हम जैसा जैसा व्यवहार करेंगे, बाकी सब के साथ तुम लोग वही व्यवहार करना। करेगा कि नहीं करेगा? चल ठीक है, तो हम एक नंबर का साबित करने के लिए जा रहे हैं। साइन और साइन इनवर्स थीटा बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा? थीटा। तो ध्यान से देखेगा थोड़ा सा। फिर अपने लोग की करते हैं, जब हमें लाठी देते हैं, जिसको लाठी देते हैं उसको मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा तो मान लो। यहाँ पे कर देते हैं लेट साइन इनवर्स थीटा बराबर ए। इसको मान लिए कौन सी अपने लोग? ए। कोई दिक्कत हुआ कि? ये देखो ए मान चुके हैं, इसको कर दो समीकरण एक। कर दिलियो रे समीकरण एक। और ये जो है तुम्हारा इनवर्स फॉर्म में है। कौन फॉर्म में? इनवर्स फॉर्म में। इनवर्स से बनाएंगे इसको कौन सी? सिंपल।
इनवर्स से बना दो इसको सिंपल। ये देखो ये उधर जाएगा तो थीटा बराबर हो गया तुम्हारा साइन ए। कोई दिक्कत हुआ कि थीटा बराबर हो गया साइन ए, इंप्लाइज दैट पहले इसको लिख दो, साइन ए बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी थीटा। ठीक हो। अच्छा अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी से फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखो समीकरण एक, साइन को साइन रहने दो, ए का मान देखो कौन सी है साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पे इस तरह से देगा ब्रैकेट और यहाँ पे कर देगा साइन इनवर्स थीटा और बराबर हो गया कौन सी थीटा। कोई दिक्कत न है रे, थीटन है। तो ये यहाँ पे सुतली बम हम दे दिए हैं, तुम लोग भी सुतली बम दे देगा और इस तरह से तुम्हारा छेवो फार्मूला तुम लोग बना लेगा सुबुक से। ठीक हो। ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग चालू कर रहे हैं टाइप 4, टाइप 4। तो ध्यान से देखेगा एक नंबर में फार्मूला टाइप 4 का, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा याद रहे 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा फार्मूला फिर लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x का, अब की बार लिखेंगे साइन में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा रे। अच्छा अपने लोग तीसरा फार्मूला लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहे इसमें भी हम एक साबित करेंगे तो बाकी तुम लोग 2 साबित कर लेगा। ठीक हो। अच्छा इसमें हम तुम लोगों को रिमार्क में फार्मूला लिखा देते हैं ताकि बाद में दिक्कत न हो। अच्छा एक नंबर का 2 tan 2a बराबर फार्मूला होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। याद रहेगा रे बादल। साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। और यहाँ पे लिख दो cos 2a बराबर फार्मूला। अच्छा नीचे दिख रहा है कि वीडियो में नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिखा ना। चल ठीक है अब आगे देखेगा। तीसरा नंबर फार्मूला हम लिख रहे हैं cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। कोई तकलीफ है तो बोल दो, तुम्हारा जो है कि यहाँ तक फार्मूला चलेगा। तो तीन फार्मूला नीचे, तीन फार्मूला ऊपर, तीन फार्मूला नीचे। तो एक नंबर का बनाएंगे तो एक नंबर का फार्मूला यूज, 2 नंबर का बनाएगा तो 2 नंबर का फार्मूला, 3 नंबर का बनाएगा तो 3 नंबर का फार्मूला यूज करेगा। बुझा कि नहीं बुझा। तो अब तुम लोग थोड़ा सवाल को श्रद्धा भक्ति से देखो, देख रहा है। देखो एक नंबर में है तुम्हारा कौन सी 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिक्कत है तो बोल दो, नहीं छू दिक्कत। अगला मुद्दा समझो। अपने लोग यहाँ पे लेट कर देते हैं tan इनवर्स x बराबर a, मान ले लियो ओकरा। अच्छा ये जो है तुम्हारा कौन सी में है इनवर्स फॉर्म में, कौन फॉर्म में है इनवर्स फॉर्म में। उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा सिंपल फॉर्म में। तो इंप्लाइज दैट x बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी tan a। ठीक हो रे। अब अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे लेने पर, कौन सी करने पर लेने पर। टेकिंग मतलब ना होता है लेना रे, तो ले लो। तो हम की बोले थे कि एक नंबर का फॉर्मूला साबित करेंगे तो एक नंबर को लेंगे, नहीं लेगा तो एक नंबर का ले लो। tan कौन सी बराबर 2a बराबर 2 tan a बटा
1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक हो। अच्छा ये कौन सी में है, सिंपल में, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, इनवर्स में। यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर 10 इनवर्स 210a बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। कोई तकलीफ है तो बोल देना। अब यहाँ पे देखो ए का काम क्या कर रहा है, 10 इनवर्स एक्स नहीं कर रहा है, अब खाली मान को रखना है। तो याद रहे हम तुम लोगों को पहले भी बोले थे, एक सवाल के साथ जैसा जैसा व्यवहार करेंगे सबके साथ करना, नहीं बोले थे, तो वही कर रहे हैं। ए का मान कौन सी हो गया, 10 इनवर्स एक्स दे दिलियो। फिर देखो लिखो 10 इनवर्स 2, 10 ए का मान कौन सी है एक्स, 2x बटा 1 10a का मान कौन सी एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो एक नंबर का फॉर्मूला साबित हुआ तुम्हारा, हुआ कि नहीं हुआ, तो एक नंबर का तुम्हारा फॉर्मूला श्रद्धा भक्ति से साबित हो चुका है। तो भाई तुम लोग जो है कि सवाल को ध्यान से बनाएगा, जो बात है वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। ध्यान दो भाई, अपने लोग अब चलेंगे टाइप 5, बुझा कि नहीं बुझा, तो टाइप 5 पे थोड़ा ध्यान देगा, एक नंबर का फॉर्मूला। अच्छा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कौन सी बराबर, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रहेगा रे। अब अगला फॉर्मूला देखेगा नंबर 2 का, 2 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत होगी। अच्छा हम तुम लोगों को ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर दे देते हैं, यो यूज होगा ज्यादा, साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चौथा नंबर cos इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब इसका चारों फार्मूला पहले एक बार देख लो, चारों फार्मूला हम लिख देते हैं रिमार्क करके। एक नंबर में साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, याद रहेगा रे। दूसरा नंबर में cos 2a बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा नंबर फार्मूला साइन a बराबर जानबे करता है 10th का है, साइन a बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। चौथा नंबर cos a बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अपने लोग इसको एक बगल से यूज करेंगे, क्या बगल से, एक बगल से। तो एक नंबर का बताएंगे तो एक नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 नंबर का बताएंगे तो 2 नंबर का यूज करेंगे। बुझा कि नहीं बुझा, बुझ रहा है रे। तो हम इसको मिटा दें कि इधर वाला मिटाते हैं, तब तुम लोग ज्यादा समझेगा, नहीं तो उधर जगह नहीं बचता है। देखो ध्यान से इसको समझेगा, ये देखो लप लप चला गया। अब अपने लोग एक नंबर का साबित करते हैं, ध्यान से देखेगा, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा इसमें मानेंगे साइन इनवर्स किसको, एक्स को, लेट कर दो साइन इनवर्स, लेट मतलब होता है मानो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर कौन सी हो जाएगा, साइन ए, काहे कि ए इनवर्स में है, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, सिंपल में। एक्स बराबर हो गया तुम्हारा साइन ए, ठीक हो रे, एक्स बराबर साइन ए हो चुका है। अपने लोग यहाँ पे निकाल लो कौन सी बराबर, कॉस ए बराबर, और यहाँ पे लिख दो चूंकि, यहाँ पे कर देते हैं चूंकि कॉस ए बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है, रूट अंडर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना होता है रे। कॉस ए बराबर, चूंकि कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक हो ना। अच्छा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कौन सी है, एक्स है कि ना है, एक्स। यहाँ पे कर दो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, कौन सी टेकिंग, टेकिंग मतलब कौन सी होता है, लेना, ले लियो कि एक नंबर का साबित कर रहे हैं तो एक नंबर का फॉर्मूला लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ले लो साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कौन सी रे, कॉस ए, ठीक हो। अच्छा, ये जो है ये इधर सिंपल में है, उधर जाएगा तो इनवर्स में। तो 2a बराबर हो गया तुम्हारा कौन चीज, साइन इनवर्स, और इस सब को ब्रैकेट में डाल दो, 2 साइन ए इंटू कौन सी, कॉस ए। कोई दिक्कत है तो बोलना श्रद्धा भक्ति से। अब इसमें खाली मान को रखना है 2, ए का मान देखो कौन सी है, साइन इनवर्स एक्स है कि ना है। यहाँ पे कर दो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो 2 रख दो, रख दे लियो, और साइन का मान कौन सी है, एक्स, यहाँ पे कर दो 2x, और कॉस का मान कौन सी है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस कर दो एक्स स्क्वायर। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे की हो गया, फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब अपने लोग सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर कौन सी 2, तुम लोग ध्यान से देखना, ध्यान दो भाई। अब अपने लोग इसी में जो है अभी अपने लोग 2 साइन इनवर्स एक्स वाला साबित किया है ना, उसी का दूसरा नंबर देखेगा। दूसरा नंबर कौन सी था, 2 कोस इनवर्स एक्स नहीं था रे, 2 कोस इनवर्स एक्स। तुम लोग देख देख करके बोलना कॉपी में, दूसरा नंबर में यही है ना, दूसरा नंबर में यही है। तो कोस इनवर्स हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 1, यही ना है। तो अपने लोग इसको मानो, इसको कौन सी करेगा, मानेगा। मान लेते हैं लेट कोस इनवर्स x बराबर a, मान ले लियो रे। और ये जो है तुम्हारा कौन सी में है, इनवर्स में, ये कौन सी में है, इनवर्स में। और उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, सिंपल में। x बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी, कॉस a। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दो, तुम्हारा हो गया कॉस a। अगला मुद्दा समझो, जो जरूरी वाला चीज है। फिर देखो लिखेंगे टेकिंग, कौन सी करेगा, टेकिंग, टेकिंग मतलब कौन सी, लेना, ले लो। अच्छा, एक नंबर का ले लिए हैं, तो अब क्या नंबर का लेगा, तो एक के चीज को 2-3 बार नहीं लेगा रे, तो अलग अलग लिया करो। ये देखो 2 नंबर का लेते हैं, cos 2a बराबर, cos 2a बराबर हो गया तुम्हारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा है, बात बताओ कि ये जो है कि सिंपल में है कि इनवर्स में है, सिंपल में। उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, इनवर्स में। ये हो गया तुम्हारा 2a बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा, 2 a का काम क्या कर रहा है, cos इनवर्स x, लिख दो cos इनवर्स x, फिर दे दो तुम cos इनवर्स 2, और cos a का मान कौन सी है, x। तो ये कौन सी हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब तुम लोग बताओ कि यही साबित करना था कि नहीं करना था, यही साबित करना था, तो ले आ चुका है। अब अपने लोग चलेंगे सवाल नंबर इसी में तीसरा है, और तीसरा साबित करेंगे, तुम लोग चौथा कर लेगा, ठीक हो। ध्यान देगा भाई, टाइप 5 का है तीसरा नंबर हम तुमको बताते हैं। इसमें जो है तीनों जो चारों जो फॉर्मूला बताए, इसमें देखा होगा कि सब अलग अलग टाइप से था, नहीं था, इसीलिए हम बता रहे हैं। ध्यान से देखो, तीसरा नंबर फॉर्मूला, तीसरा नंबर था तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स बराबर कौन सी, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फार्मूला देखो बताने का मेरा मेन रीजन है कि कहीं कहीं पे ऐसा सब चीज यूज होगा भरपूर मात्रा में। यदि ऐसा है तो तुम ऐसा दे देगा, ऐसा है तो तुम ऐसा दे देगा, लफ से, बुझा कि नहीं बुझा। अब इसी टाइप का है चौथा नंबर, तो चौथा नंबर तुम लोग बना लेगा क्या। तो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो सॉल्व, लिख दे लियो, और इसको करो लेट,
लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर कर दो कौन सी ए कर दिलियो, और ये है तुम्हारा कौन सी में इनवर्स में, उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा सिंपल में। एक्स बराबर हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स कौन सी रे, सॉरी इनवर्स से सिंपल ना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा साइन ए, हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला मुद्दा समझो, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, कौन सी लिखेगा चूंकि कौन सी बराबर कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर फॉर्मूला की जानते हैं अपने लोग, रूट अंडर साइन एन दे, साइन ए को लेके चलो, या तुम कोस को भी ले सकता है, कोई दिक्कत ना है। कोस ए बराबर फॉर्मूला रूट अंडर हो गया 1 माइनस कौन सी साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखेगा ध्यान से, यहाँ टेकिंग लिख दो, टेकिंग टेकिंग, अच्छा ये है तुम्हारा सिंपल में, उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा इनवर्स में। ए बराबर हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का मान कौन सी है एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अगला मुद्दा समझेगा, ए हम किसको माने हैं, ए माने हैं साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब अपने लोग चलते हैं टाइप कौन सी 6, ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग शुरू कर रहे हैं टाइप 6, ठीक ना। टाइप 6 में फॉर्मूला देखेगा 1 नंबर में, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर, tan इनवर्स हो गया तुम्हारा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है। और इसमें तुम्हारा आएगा 4 फार्मूला, और एक साबित करेंगे तो बाकी सब तुम लोग कर लेगा। और याद रहे एक सवाल के साथ जैसा व्यवहार करेंगे बाकी सब के साथ वही व्यवहार करना। अब नंबर 2 चलते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स कौन सी रे y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। और नंबर चलते हैं 3, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर हो गया तुम्हारा cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा y प्लस एक्स, ध्यान से देखेगा। और नंबर चलते हैं चौथा, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1, और नीचे में हो गया तुम्हारा y माइनस एक्स। अच्छा अब इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा उसको ध्यान से देखेगा, बुझा कि नहीं बुझा, तो ध्यान से देखना श्रद्धा भक्ति से। हम 1 नंबर का बताते हैं, tan a प्लस बी बराबर कौन सी बराबर a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद आ रहा है बादल ये फार्मूला रे, चल ठीक है बने याद आ रहा है। tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अच्छा नंबर तीसरा, cot a प्लस cot b cot a प्लस b बराबर cot a इंटू cot b माइनस 1, नीचे में हो गया तुम्हारा cot b प्लस cot a। कोई दिक्कत रे, दिक्कत ना होना चाहिए। नंबर चौथा चलते हैं, cot a माइनस b बराबर cot a इंटू cot b प्लस 1, नीचे में हो गया तुम्हारा cot b माइनस cot a। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोल दो, तो तकलीफ की। अच्छा अब याद रहे हम तुम लोगों को 1 नंबर का साबित करेंगे तो बाकी तीनों कर लेगा,
और याद रहे, एक नंबर का साबित करने में एक नंबर का फॉर्मूला लेंगे, 2 नंबर का करेंगे तो 2 नंबर, इसी तरह से करते जाएंगे, लेते जाएंगे। बुझा रहे? तो ध्यान देगा, हम एक नंबर का साबित करने जा रहे हैं, सब सुबुक से देखना। लो इसको हटा दिया जाए। अच्छा, मुद्दे को समझो। सवाल है तुम्हारा एक नंबर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये है तुम्हारा पढ़ने का एक तरीका, ठीक हो? अच्छा, ध्यान से देखेगा, सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा, मुद्दा को समझेगा थोड़ा सा ध्यान से। मुद्दा देखो कि है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को की करेंगे, मान लेते हैं, लेट कर देते हैं अपने लोग tan इनवर्स x बराबर a। अच्छा, ये जो है कि इधर है इनवर्स में, उधर जाएगा तो सिंपल में, x बराबर कौन सी हो गया, tan a। और सेम डायलॉग में इधर भी tan इनवर्स y बराबर मान लो b, तो y बराबर कौन सी हो जाएगा रे, tan b। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। ये हो गया tan a, ये हो गया तुम्हारा tan b। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, कौन सी लिखेगा, टेकिंग। अच्छा, एक नंबर का साबित कर रहे हैं तो क्या नंबर का फॉर्मूला लेगा, एक नंबर का ले लिया जाए। अच्छा, ले लो। यहाँ पे हो गया तुम्हारा tan a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर कौन सी हो गया, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। दिक्कत है तो बोल दो। अच्छा, ये जो है तुम्हारा कौन सी में है, इधर सिंपल में, ये सिंपल फॉर्म में है, उधर जाएगा तो कौन फॉर्म में होगा, इनवर्स फॉर्म में। इम्प्लाइज दैट a प्लस बी बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू कौन सी रे, tan b। दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। अब काम हो चुका है, अपने लोगों का काम हो चुका है। ए का मान देखो कौन सी है, tan इनवर्स x है ना, यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स x। अब प्लस b का मान कौन सी है, b का मान tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स दे दो, सुबुक से दे दिलियो। अगला मुद्दा समझो, tan a का मान देखो x है, x लिख दो, प्लस tan b का मान कौन सी है, y लिख दो श्रद्धा भक्ति से, कंपनी से 1 है, माइनस है, माइनस दे दो, tan a का मान x, फिर tan b का मान कौन सी है, y। देखो, यही तो अपने लोगों को साबित करना था, ये तुम्हारा आ चुका है। बोलो, समझने में कोई तकलीफ हुआ? अब एक नंबर का हम कर दिए हैं तो तुम लोग तीनों ने कर लेगा लब से। तो वीडियो को थोड़ा शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक। ध्यान दो भाई, अब अपने लोग चालू कर रहे हैं टाइप कितना, 7। अच्छा, टाइप तुम लोग देखो तो कितना, 7 बताए हैं, 7 होगा कि 6 होगा, 7। चल ठीक है, ध्यान दो। पहला नंबर का फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देख रहा है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। याद रहेगा कि नहीं रहेगा रे? अच्छा, नंबर 2 बराबर 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगला नंबर तीसरा चलेंगे, 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। याद रहेगा फार्मूला? अच्छा, अगला नंबर हम तुम लोगों को रिमार्क में फार्मूला लिख देते हैं टिर्गो का, ध्यान से देखना। एक नंबर का फार्मूला साइन कौन सी बराबर, 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगला नंबर हो जाएगा तुम्हारा दूसरा, 3 cos 3a बराबर cos 3a बराबर
4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, नंबर हो गया तुम्हारा तीसरा। tan 3a बराबर है रे, दिख रहा है नीचे रे, 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब देखो तो दिख रहा है, चल ठीक है। तो अपने लोगों का ये तीनों फार्मूला पे ये तीनों फार्मूला साबित होगा। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? तो ध्यान से देखेगा। अच्छा, एक नंबर का साबित करेंगे तो एक नंबर का फार्मूला लेंगे, 2 नंबर का करेंगे तो 2 नंबर का फार्मूला लेंगे, 3 नंबर का करेंगे तो 3 नंबर का। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग एक नंबर का चलते हैं। कुंची है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा, तुम लोग मिझाने न गया है रे, हाँ भुतला न जाना। लेट साइन इनवर्स कुंची बराबर x बराबर a मान लिए हैं। अच्छा, ये है तुम्हारा कुंची में इनवर्स में, उधर जाएगा तो सिंपल में। x बराबर हो गया तुम्हारा साइन a, ठीक हो। फिर यहाँ कर दो टेकिंग, टेकिंग मतलब कौन सी लेना, ले लो। अच्छा, क्या नंबर का लेना है? एक नंबर का। एक नंबर का साइन 3a बराबर 3a बराबर कौन सी हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब देखेगा 3a बराबर कौन सी हो जाएगा तुम्हारा, उधर जाएगा तो इनवर्स में, सिंपल में, उधर जाएगा तो इनवर्स में। साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक हो रे। अच्छा, 3a का कम क्या कर रहा है बबुआ? a का कम ऊपर में है, a का कम साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स फिर दे दो, और 3 है 3 को दे दो, और साइन a का मान कौन सी है x, तो ये हो गया तुम्हारा 3x माइनस 4x क्यूब। साइन के जगह पे x नहीं डालेगा, तो ये सवाल तुम्हारा, सॉरी सवाल बोलते हैं, ये फार्मूला तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। और ध्यान से उतारेगा जो बात है। अब हम तुम लोगों को दूसरा नंबर बताने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दो भाई, अपने लोग हम अभी एक नंबर का साबित किए, तो 2 नंबर का तुम्हारा सेम टू सेम है, लेकिन 3 नंबर का सेम टू सेम नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को 3 नंबर का साबित कर देते हैं। 3 नंबर देखो सवाल की है तुम्हारा, तुम लोग जो है कि 2 नंबर कर लेगा, और जिससे नहीं होगा वो कमेंट में लिखेगा कि नहीं हुआ है, तब हम तुम लोगों को कर देंगे। तो ध्यान से देखना। ये हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत रे? मुद्दा समझो। यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं a। ये जो है कि इधर है तुम्हारा इनवर्स में, उधर जाएगा तो सिंपल में। x बराबर हो गया तुम्हारा tan a, यहाँ पे कर दो टेकिंग, टेकिंग मतलब लेना, और बिल्कुल आसानी से ले लो। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस कौन सी है tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही ना है रे। और यहाँ पे हो गया ये सिंपल में, उधर जाएगा तो इनवर्स में। 3a बराबर हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 3 tan a माइनस 10 क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अच्छा, ध्यान से देखेगा। अब मान को रखना है 3, a का काम क्या कर रहा है tan इनवर्स x, रख दो 3 tan इनवर्स x हो चुका है tan इनवर्स। अच्छा, 3 और tan a का मान कौन सी है x, 3x माइनस tan a का मान फिर कौन सी x, तो यहाँ पे कर दो x क्यूब 1 माइनस 3 tan a का मान कौन सी है x, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सी x स्क्वायर। कोई तकलीफ हुआ कि? ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे की हो गया फाइनल। तो अपने लोगों का टाइप 7 भी खत्म हो गया।
अब चलते हैं अपने लोग टाइप कौन सी 8। तो ध्यान देगा भाई, अब अपने लोग चालू करते हैं कौन सी टाइप 8। देखो टाइप 8 में देखो एक नंबर का सवाल की है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स प्लस, ध्यान दे रहा है रे, कोस इनवर्स एक्स बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहा है कितना लंबा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हाँ तो याद रखेगा। नंबर 2 ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, ओहो माइनस न रे, अरे यहाँ साइन ए होगा, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? कोई तकलीफ है तो बोल दो। अच्छा इसके लिए देखो इसमें तुम्हारा दो फार्मूला है, क्या फार्मूला? दो फार्मूला। अब दो फार्मूला है तो इसमें दो गो तिर्गो का फार्मूला भी यूज होगा। अच्छा याद रहे, अगर यदि ये प्लस में है तो इसके बीच में प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस में है तो इसके बीच में माइनस होगा। तो पढ़ने का तरीका एक बार सीख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से चलना है। अच्छा ध्यान से देखेगा सुबुक से। अब रिमार्क में हम फार्मूला लिखते हैं। रिमार्क में फार्मूला एक नंबर देखेगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कौन सी बराबर ए प्लस बी बराबर साइन ए, और है सब फार्मूला जो लिख रहे हैं 11th का है, बुझा कि नहीं बुझा? साइन ए इंटू कॉस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस कॉस ए इंटू कौन सी रे साइन बी। कोई दिक्कत है तो बोल देगा, है दिक्कत? अब यहाँ पे दूसरा नंबर फार्मूला फिर हो जाएगा तुम्हारा, मिटा दिया जाए, और यहाँ पे देखो साइन हो गया तुम्हारा ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला तुम्हारा फाइनल हुआ। अब देखो हम ए को साबित करेंगे, दूसरा नंबर का तुम लोग अपने कर लेगा। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? तो ध्यान से देखेगा, हम एक नंबर का मिटाते हैं, सॉरी 2 नंबर का मिटाते हैं, 1 नंबर का साबित करते हैं। ध्यान से देखना सुबुक से। चलो ये है तुम्हारा 1 नंबर का फार्मूला और 1 नंबर का साबित कर रहे हैं। सॉल्व कर दिया जाए सुबुक से। यहाँ कर दो लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, कर दिलियो रे, तो इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर कौन सी हो गया साइन ए, मतलब ये इनवर्स में था, इधर आया तो सिंपल में। अब सेम डायलॉग में इधर चलो, साइन इनवर्स y बराबर कर दो b, इम्प्लाइज दैट y बराबर हो गया तुम्हारा साइन कौन सी b। कोई दिक्कत है कि? अब यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग टेकिंग, टेकिंग लिख दिलियो टेकिंग। और देखो 1 नंबर का फार्मूला का जरूरी था तो अपने लोगों का 1 नंबर का फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं इस तरह से। मिटा दियो कि नहीं मिटा दियो? अच्छा अब यहाँ पे एगो जरूरी बात तुम लोग थोड़ा सा सीखो, नहीं सीखेगा तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे जरूरी वाला बात कौन सी है कि अपने लोगों को यहाँ पे है साइन, और यहाँ पे जरूरी पड़ेगा अपने लोगों का कोस का, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो हम तुमको फार्मूला लिखते हैं, दिख रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे साइन कोस ए बराबर फार्मूला होता है तुम्हारा कोस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ होता है कि नहीं होता है? होता है। और यहाँ हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का मान देखो x है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। दिक्कत हुआ कि? अब फिर देखो जरूरी वाला बात, फिर यहाँ पे देखो कोस बी का जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ कोस बी नहीं है ना, है तो कोस बी निकाल लो। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोस बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कौन सी
बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √1 माइनस साइन बी का मान वाई, तो ये हो गया तुम्हारा वाई स्क्वायर। बताओ दिक्कत है तो नहीं छो दिक्कत रे। अच्छा ध्यान से देखो, अपने लोग तो ये टेकिंग किए हैं। अच्छा ये जो है तुम्हारा कौन सी में है, सिंपल में, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, इनवर्स में। चलो ठीक है, ए प्लस बी बराबर हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन, साइन ध्यान से देखना, साइन ए का मान कौन सी है, साइन ए का मान है एक्स, लिख दियो एक्स रे, चलो लिख दो एक्स, इंटू कोस बी का मान √वाई स्क्वायर है 1 माइनस वाई स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दो, कोस ए का मान देखो कौन सी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू है इंटू दे दो, और साइन बी का मान देखो कौन सी है वाई, यही ना है वाई। अब देखेगा ध्यान से, मुद्दे को समझना, ए का मान कौन सी है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स एक्स, प्लस बी का मान कौन सी है, साइन इनवर्स वाई, धर दो साइन इनवर्स वाई, और ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स। एक्स का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक्स, एक्स से कर रहा है, √, हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा वाई को ई पार टपा दो, गुना में है तो टपा ही सकता है, वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लो भाई, हम तुम लोगों को 1 नंबर का साबित कर चुके हैं, और तुम लोग 2 नंबर का करेगा तो सिर्फ सब चीज ऐसे रहेगा, सगरे माइनस देते चले जाना। हमको कहेगा तो हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, सगरे माइनस माइनस कर देंगे, तुम लोग कर लेगा। ठीक है, अब अपने लोग चलते हैं टाइप कितना, 9। ध्यान दो भाई, अब अपने लोगों का चलेगा टाइप 9, ठीक हो ने। ध्यान से देखेगा 1 नंबर का सवाल, फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा नंबर 2 चलते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ कि, अच्छा इसको थोड़ा सा समझ लो, अगर यदि कोस में ई वाला चीज है माइनस में तो ई होगा प्लस में, अगर यदि ई है तुम्हारा प्लस में तो ई होगा तुम्हारा कौन सी में, माइनस में। बुझा कि नहीं बुझा। तो ये इस चीज को तुम लोग जो है कि थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम तुम लोगों को रिमार्क में लिखा देते हैं 2 फार्मूला जो होता है, रिमार्क में जो यूज होगा जो फार्मूला, बुझा रे। अरे यार रिमार्क करके लिख लो यूज होने वाला फार्मूला। 1 नंबर में कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगला नंबर लिखेगा दूसरा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, अच्छा ये माइनस में है तो ये प्लस में, प्लस साइन ए इंटू कौन सी रे, साइन बी। ध्यान में रहेगा। अच्छा अब अपने लोग फिर देखो, फिर हम 1 नंबर का साबित करेंगे तो दूसरा नंबर तुम लोग कर लेगा। चल ठीक है, इसको मिटा दिया जाए 1 नंबर 2 नंबर का। ध्यान से देखना, सॉल्व करते हैं अपने लोग। सॉल्व कॉस इनवर्स एक्स बराबर मान लो ए, अच्छा इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर कितना हो गया रे, कॉस ए, होगा कि ना होगा। फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स y बराबर मान लो b, तो इम्प्लाइज दैट y बराबर कौन सी हो गया, कॉस b। कोई तकलीफ है तो बको, नहीं छोड़े। अगला मुद्दा समझो, फिर यहीं पे अपने लोग लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर फार्मूला
रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिलियो रे। और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब यहीं पे फिर चलते हैं सेम डायलॉग में, और यहाँ पे कर दो साइन बी बराबर, फार्मूला होता है तुम्हारा, चूंकि साइन बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो ये हो गया तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा यहाँ तक बना कि नहीं बना। अब देखो अपने लोग की करेंगे टेकिंग, टेकिंग करेंगे तो 1 नंबर का बना रहे हैं तो 1 नंबर का फार्मूला यूज होगा, और 2 नंबर का बनाएगा तुम लोग तो क्या नंबर का यूज होगा, 2 नंबर का। और यहाँ पे अच्छा कलम अपने लोगों का 1 2 खाली हो गया। अब अपने लोग करेंगे टेकिंग, ये है तुम्हारा फार्मूला। अच्छा मुद्दा समझो, ये तुम्हारा है इधर कौन सी में, सिंपल में, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, इनवर्स में। ए प्लस बी बराबर हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स कितना रे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा इसका मान रखिए दिया जाए तो ना बढ़िया, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। अच्छा कॉस ए का मान है तुम्हारा एक्स, एक्स है ना, एक्स। कॉस बी का मान है तुम्हारा वाई, एक्स इंटू वाई, और यहाँ हो गया तुम्हारा माइनस साइन ए का मान देखो निकाल के रखे हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का मान की रखे हैं रे, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा हो चुका है। अब की बार लास्ट है तुम्हारा, ए का मान है तुम्हारा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस बी का मान है तुम्हारा, अच्छे बी का मान है तुम्हारा कोस इनवर्स वाई, और ये हो गया तुम्हारा कोस इनवर्स दिख रहा है रे, एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ बादल बोलो की बात है, कहाँ यहाँ पे रे, अच्छा 1 सेकंड हम तुम लोगों को कर देते हैं, माइनस में है तो प्लस में, अच्छा मिसफील्डिंग हो गया नहीं रे, अच्छा कोई बात नहीं है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, अच्छा 1 सेकंड, ये तो तुम्हारा सही है। टेकिंग करके फार्मूला दूसरा ले लो ना, ध्यान दो, टेकिंग करके फार्मूला यहाँ पे लेते हैं, टेकिंग कॉस ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर लेगा तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू हो गया तुम्हारा साइन बी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगला मुद्दा समझेगा, ये जो है तुम्हारा कौन सी में है, सिंपल में, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, इनवर्स में। ले लो ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोस इनवर्स, और कोस ए का मान हो गया तुम्हारा एक्स, कोस बी का मान हो गया तुम्हारा वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ से रखे थे अपने लोग, यहाँ से, नहीं बुझा। अच्छा अब यहाँ पे मान को रखना है, ए का मान कौन सी हो गया तुम्हारा, कोस इनवर्स एक्स, और ए कोस बी का मान कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स इंटू कौन सी रे, वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया तुम्हारा 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई तकलीफ है तो बोल दो। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे की हो गया फाइनल। तो 1 नंबर का हम बता चुके हैं, तुम लोग 2 नंबर का बना लेगा, चल ठीक है। ध्यान दो भाई, अब अपने लोग चालू कर रहे हैं टाइप कितना, 10। ध्यान से देखेगा 1 नंबर का कितना हो जाएगा,
साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो गया तुम्हारा माइनस साइन इनवर्स थीटा। नंबर 2 कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। और तीसरा नंबर हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? तो ध्यान से देखेगा श्रद्धा भक्ति से। और अपने लोग चलते हैं चौथा नंबर। अच्छा, ये जो 3 फार्मूला बताएंगे अपने लोग, ध्यान से देखो, इसके लिए अलग फार्मूला रहेगा और नीचे जो बताएंगे उसके लिए अलग फार्मूला रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो ध्यान से देखेगा। चौथा नंबर कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाएगा फार्मूला पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। बुझा रे? ये फार्मूला VBI है, ये तुमको सबसे ज़्यादा यूज होगा। और ये देखो तुम्हारा कोट इनवर्स सेक इनवर्स SEC सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और नंबर चलेंगे अपने लोग 6 कोट इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। कोई दिक्कत है कि? और इस तीनों के लिए तुम्हारा अलग फार्मूला लगेगा। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? ध्यान से देखेगा। हम तुमको रिमार्क में पहले फार्मूला लिखते हैं। रिमार्क ध्यान दो रे। चल ठीक है। 1 नंबर का साइन माइनस थीटा बराबर होता है, साइन इनवर्स बोल रहे हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। याद रहेगा रे? नंबर 2 कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। नंबर 3 टेन। अच्छा, तीने को करना जरूरी है। तीने को लो ज़्यादा लेकर के की करेगा, झूठों का फालतू वाला काम ले। 3 को का जरूरी है। अब अपने लोग चलते हैं दूसरा नंबर कोसेक। कोसेक SEC कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होगा ना। और तीसरा नंबर तुम्हारा हो जाएगा कौन सी? टेन। टेन माइनस थीटा बराबर होता है तुम्हारा माइनस टेन थीटा। ये तुम्हारा हो चुका है। बुझा कि नहीं बुझा? अब अगला है तीनों के लिए फार्मूला। ध्यान से देखना। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अच्छा, एक नंबर का फार्मूला साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है कौन चीज जानता है रे? कोस थीटा। नंबर 2 कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है कौन चीज जानता है? माइनस कोस थीटा। तीसरा नंबर कोसेक टेन पाई माइनस थीटा बराबर होता है कौन सी? माइनस टेन थीटा। जानता है रे बादल? चौथा नंबर सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। 5वां नंबर कोट पाई माइनस थीटा बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा? माइनस कोट थीटा। 6ठा नंबर कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर हो गया तुम्हारा सेक थीटा माइनस में, सॉरी माइनस प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइने थीटा न होगा रे। साइन है तो साइने रहेगा। याद रहे तुम लोगों को हम फाइनल कर देते हैं। यदि क्वेश्चन में 180 रहे, ध्यान दे रहा है, 360 रहे, एक लाइन में समझ लो, पाई में 180 में 4 से भाग देने पे जो कट जाता है उसका मान बदलता नहीं है। साइन है तो साइने रहेगा, कोस है तो कोसे रहेगा, टेन है तो टेने रहेगा, सेक है तो सेके रहेगा, कोट है तो कोटे रहेगा, कोसेक है तो कोसेके रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा? अब सिर्फ इसमें ये बात ध्यान देना है, यदि इस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब तुम्हारा ऋणात्मक। बुझा कि नहीं बुझा?
ये तुम्हारा इस बात को ध्यान में रखेगा, तब तुम्हारा सवाल लप लप बनेगा। अच्छा बात को समझो, हम तुम लोगों को पहले 1 नंबर का साबित करते हैं तो तुम लोग ये तीनों साबित कर लेगा, कोई दिक्कत। फिर हम इसका 1 नंबर का साबित करेंगे, फिर दोनों साबित कर लेगा, ठीक हो नहीं। अगला मुद्दा समझो, हम इसको मिटाते हैं, तुम लोग थोड़ा श्रद्धा भक्ति से देखेगा। हम मिटा करके 1 नंबर का साबित करेंगे, 1 नंबर का, यही न है रे। ध्यान से देखेगा, इस सब को हटा दिया जाए, काहे कि यूज होगा, लंबा चलेगा। ध्यान से देखो, 1 नंबर का ले रहे हैं हम, LHS पार्ट है ना, LHS पार्ट से, LHS पार्ट लेट कर देते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर ए। ये हुआ रे, ये है तुम्हारा इनवर्स में, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, सिंपल में होगा कि नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट माइनस थीटा बराबर हो गया कौन सी, साइन ए होगा। अच्छा ये माइनस को उधर भेजो, थीटा बराबर हो गया माइनस साइन कौन सी रे, ए होगा। अच्छा थीटा बराबर, ध्यान से देखेगा, साइन, अच्छा माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा को कौन सी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, 1 नंबर का देख रहा है कि नहीं देख रहा है, साइन लिख दो साइन माइनस ए, इस तरह से। अब देखेगा ध्यान से, ये कौन सी में है, सिंपल में, इधर आएगा तो कौन सी में होगा, इनवर्स में। ध्यान से देखना, ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस ए, होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसको कर दो समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन कौन सी से, फर्स्ट से। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा, यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस ए का काम क्या कर रहा है, साइन इनवर्स। अच्छा एक लाइन पहले और लिख देते हैं यहाँ पे, तब तुम लोग ज़्यादा समझेगा। ये देखो ए बराबर लिख दो, ए बराबर लिखो माइनस साइन इनवर्स कौन सी, थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पे दे दो इक्वेशन कौन सी से, फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट, ए का काम क्या कर रहा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे 1 नंबर का फाइनल हो गया। इसी तरह से तुम लोग जो है कि इसका दोनों बना लेगा, ठीक हो। अब हम तुम लोगों को बताते हैं चौथा नंबर का, तब जा करके समझेगा। ध्यान दो भाई, अपने लोग जो है कि 1 से लेकर के 3 तक के लिए ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लिए हैं, ये वाला नहीं किए हैं, लेकिन इसका यूज हुआ है, नहीं हुआ है। अगला मुद्दा समझो, अपने लोग फिर चलते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर का साबित करेंगे कोस इनवर्स कौन सी रे, माइनस थीटा बराबर, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस कौन सी, कोस इनवर्स थीटा, यही ना। फिर LHS पार्ट को लो, LHS पार्ट, LHS पार्ट को लेगा तो कौन सी हो गया, कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर ए, मान लिए हैं, लेट माना कि इनवर्स में उधर जाएगा तो सिंपल में कर दो, माइनस थीटा बराबर हो गया कॉस ए, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा थीटा बराबर, इसको ऊपर करो, माइनस हो गया तुम्हारा कॉस ए, दिक्कत हुआ कि। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से, यही है समझने वाला बात। अच्छा माइनस कोस ए का मान कौन सी है, कोस पाई माइनस ए, है कि नहीं है, नहीं अरे यहाँ पे दे सकते हैं कोस पाई माइनस ए। अच्छा थीटा, ये है तुम्हारा कौन सी में, सिंपल में, इधर जाएगा कौन सी में होगा, इनवर्स में, कोस इनवर्स थीटा बराबर पाई माइनस कौन सी हो गया ए, और यहाँ पे देखो कोस इनवर्स। अच्छा मुद्दे को समझना, ये पार में माइनस में, ये पार आएगा तो प्लस में, ए बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स कौन सी, थीटा। और इक्वेशन फर्स्ट देखो तुम, जिसको माना है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ये हम किसको माने थे, ये हम माने थे कोस इनवर्स माइनस थीटा को। अच्छा नीचे दिखेगा ना, इसलिए ऊपर लिख देते हैं, ध्यान से देखेगा, इसका कहानी खत्म कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे ए का मान है तुम्हारा कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा,
ये तुम्हारा यहाँ पे फार्मूला साबित हो चुका है। अब तुम लोगों को इसमें 2 गो बचा हुआ है, उसको भी तुम लोग श्रद्धा भक्ति से कर लेगा। अब चलते हैं टाइप 11। ध्यान देगा भाई। अब चलते हैं अपने लोग टाइप कितना 11। ध्यान से देखेगा, 1 नंबर का फार्मूला, मुद्दे को समझना, याद रखेगा। ये वाला चीज याद रहेगा रे, ध्यान से देखना। ये सबसे ज्यादा वीवीआई रहेगा। y बराबर साइन, इसमें भी 6 गो रहेगा फार्मूला। साइन इनवर्स x, y बराबर हो गया तुम्हारा कोसेक इनवर्स x। हम इस तरह से इसलिए लिखते हैं कि तुम लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। तीसरा नंबर y बराबर हो गया तुम्हारा टेन इनवर्स x। फिर देखेगा ध्यान से, चौथा नंबर में y बराबर हो गया तुम्हारा cos इनवर्स x। और 5वां नंबर में y बराबर हो गया तुम्हारा सेक इनवर्स x। फिर अगला नंबर देखेगा, छठा, y बराबर हो गया तुम्हारा कोट इनवर्स x। अच्छा, इसको देखो, याद रखने का सिंपल तरीका, इसका जो रेंज होगा, रेंज मतलब होता है क्षेत्र, इसका क्षेत्र होगा -π/2 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। और याद रहे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा, इस बात को तुम 100% गारंटी ले लो, ठीक है ना। और सेम टू सेम जो साइन का इनवर्स का होता है वही कोस इनवर्स का होगा, सेम टू सेम उतार दो। देखो, ये दोनों में से अब कोनो देगा तो तुम टिक मार सकता है, मारेगा कि नहीं मारेगा। -π/2 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। अच्छा, याद रहे 10 का भी यही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ अंतर कौन सी रहता है, उसका इक्वल हट जाता है। -π/2 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन y लेस देन π/2। कोई दिक्कत हुआ कि। अब आते हैं अपने लोग कौन सी में, कोस में। इसका हो गया 0 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, देख रहा है रे। और इसका हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, बुझा कि नहीं बुझा। और इसका सिर्फ इक्वल हट जाएगा। इसीलिए हम तुम लोगों को इस तरह से लिखे कि यदि तुम साइन कोसेक टेन, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, तीनों का क्या होता है, 10 में खाली इक्वल हटा देगा। और कोट का हो जाएगा 0 से लेस देन y लेस देन पाई। इस तरह से अपने लोगों का ये तुम्हारा टाइप खत्म हो गया, याद कर लेगा। ऑब्जेक्टिव जो है कि मात्र 3 गो, ये इसका एगो याद कर लेगा तो ये हो गया तीनों क्लियर, इसका एगो याद कर लेगा तो ये हो गया तुम्हारा तीनों क्लियर, बुझा कि नहीं बुझा। अब चलते हैं अपने लोग टाइप 12। टाइप कितना हो जाएगा तुम्हारा, टाइप 13। ध्यान से देखेगा, चालू कर दिया है। अच्छा, ध्यान दो, टाइप हो गया तुम्हारा 12। 12 होगा कि 13 होगा रे, 12। अच्छा, टाइप 12 में 1 नंबर में ध्यान से देखना, यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर अपने लोगों को रखना है साइन थीटा या कोस थीटा। कोई दिक्कत रे, फिर से समझो, यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा रखना है। कोई दिक्कत। अगला मुद्दा समझेगा, नंबर 2, यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कोस थीटा रखना है। याद रहे, 2 में से तुमको छू रख सकता है। अच्छा, नंबर 3, यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा, खाली टेन थीटा या कोट थीटा रखना है।
बुझलिस कि नहीं बुझलिस रे। नंबर 4, यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो, हाँ ध्यान देगा, एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कोट थीटा रखना है। कोई तकलीफ? अगला मुद्दा समझो 5 नंबर में, यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा रखना है। रख देगा कि नहीं? अगला मुद्दा समझो, नंबर कितना 6, यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रखना है। ये सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अगला मुद्दा समझेगा, ऊपर से मिटाते हैं, और दूगो है इसमें, ध्यान से देखेगा सुबुक से। नंबर 7, यदि रूट अंडर x1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स या